मल्लिका अपनी नौकरी से वापस आती है। गीती मल्लिका से कहती है कि वह अपनी पूरी जिंदगी अकेले कैसे बिताएगी, इसलिए उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इस पर मल्लिका कहती है कि वह अपनी पूरी जिंदगी रजा की यादों में ही गुजार देगी और दूसरी शादी नहीं करेगी। उसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तभी अंश कहता है कि वह मल्लिका से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। इसी बीच भाई पूछता है कि हाथ में कौन सी फाइल है। शाहिद बताता है कि यह रजा के घर की प्रॉपर्टी के कागजात हैं और वह चाहता है कि मल्लिका यह प्रॉपर्टी उनके नाम कर दे, वरना वह कोर्ट में केस कर देगा। यह सुनकर मल्लिका बहुत गुस्से में आ जाती है। पीछे से यह बात कामिल भी सुन लेता है और शाहिद से कहता है कि उसे शर्म आनी चाहिए। गीती कामिल को बुलाकर कहती है कि उसके जाने के बाद वह मल्लिका का ख्याल रखे और अंश की शादी उस लड़की से तोड़कर मल्लिका से करवा दे। इतना कहकर गीती की आंखें बंद हो जाती हैं और वह इस दुनिया से चली जाती है। मल्लिका जोर जोर से रोने लगती है। कामिल कहता है कि गीती उसकी वजह से इस दुनिया से चली गई और मल्लिका उसे कभी माफ नहीं करेगी। इसके बाद कामिल मल्लिका को हमेशा के लिए रजा के घर से अपने घर ले आता है। यह देखकर कामिल की पत्नी पूछती है कि मल्लिका यहाँ क्या करने आई है। कामिल बताता है कि गीती अब इस दुनिया में नहीं रही और उसने उससे वादा लिया था कि वह मल्लिका को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और उसकी शादी अंश से करवाएगा। यह सुनकर मल्लिका की मामी बहुत गुस्से में आ जाती है। तभी अंश सबके सामने कह देता है कि वह मल्लिका से प्यार करता है और मल्लिका व हादिया का पूरी जिंदगी साथ निभाएगा। यह सुनकर मल्लिका अंश की ओर देखती है। कामिल कहता है कि ठीक है, कल ही मल्लिका और अंश का निकाह होगा। अगले दिन अंश मल्लिका को शादी की शॉपिंग करवाता है। वापसी में वह मल्लिका को पार्लर छोड़ देता है और खुद मैरिज हॉल चला जाता है। मैरिज हॉल में कामिल और सारे लोग मौजूद होते हैं। कुछ देर बाद मल्लिका अपनी बेटी हादिया के साथ मैरिज हॉल पहुंचती है। अंश मल्लिका का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर बैठा देता है। कामिल मौलवी साहब को बुलाता है। मौलवी साहब अंश से पूछते हैं कि क्या उसे निकाह कबूल है। अंश खुशी खुशी कहता है कि उसे कबूल है। फिर मौलवी साहब मल्लिका से पूछते हैं कि क्या उसे अंश के साथ निकाह कबूल है। उसी समय मल्लिका के जहन में रजा की यादें आ जाती हैं और वह बेहोश हो जाती है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अंश उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसे होश नहीं आता। कामिल तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर इलाज करती है और कुछ देर बाद मल्लिका को होश आ जाता है। यह देखकर अंश और कामिल बहुत खुश हो जाते हैं। मौलवी साहब दोबारा पूछते हैं और इस बार मल्लिका और अंश का निकाह हो जाता है। निकाह के बाद अंश मल्लिका को अपने कमरे में ले जाता है। मल्लिका अंश से कहती है कि वह अपनी और रजा की जिंदगी पर एक कहानी लिखेगी।